A very warm good morning to all of you. Myself डॉक्टर कलीम, मैं आपका पदार्थ का लेक्चरर आज आपके सामने फिर प्रेजेंट हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि चारवाक दर्शन क्या होते हैं, कौन से उनके प्रवर्तक है, किसने लिखा था, उनके पर्याय क्या क्या है और आयुर्वेद में उनकी क्या महत्व है, यानी आयुर्वेद से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, उनके सिद्धांत क्या क्या थे, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। आज हम सारे जो भी है निरीश्वर दर्शन यानी कि नास्तिक दर्शन जितने हैं आज सारे खत्म करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन सबसे पहले देखेंगे बौद्ध दर्शन होता क्या है। बौद्ध मतलब सुन के ही आपको लग रहा होगा कि महात्मा बुद्ध ने लिखा होगा, तो इसका पर्याय देखेंगे। इसे हम तथागत दर्शन या स्वगत दर्शन भी कहते हैं। इनके प्रवर्तक और आचार्य कौन थे, तो गौतम बुद्ध जी ने इन्हें लिखा था। गौतम बुद्ध का पूरा नाम जो था वो सिद्धार्थ गौतम था और उनकी जन्म कब हुई थी, 563 ईसा पूर्व। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पर्याय देखना है, ठीक है। लुम्बिनी एक शहर है जहां पे इनकी मतलब कि जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष के आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, तो ये सब देखने की नीड नहीं है, आपको याद करने की नीड नहीं है। अब थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं कि बौद्ध दर्शन होता क्या है। तो बौद्ध दर्शन जो है एक नास्तिक दर्शन है, ठीक है। क्या है, नास्तिक दर्शन के श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म को विभिन्न संप्रदायों से इस दर्शन को विकसित किया, इसका प्रचार प्रसार किया। दुख से मुक्ति, दुख निरोध ही दर्शन का मुख्य ध्येय है। अब देखिए बौद्ध दर्शन होता क्या है। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, यानी भगवान में विश्वास ये नहीं रखते हैं। आचार्य गौतम बुद्ध जी ने जब बचपन से बाहर चले गए थे तो उन्होंने अध्यात्म किया, उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किया और ये जाना कि यार किस तरह से लोगों को दुख से मुक्त करा जाए, यानी सुखी जीवन जीने की आज्ञा दिया जाए, उन्हें सुखी जीवन बिताने की बताया जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन कहते हैं। इनका जो मुख्य ध्येय दो था, क्या था, दुख निवारण और दुख से मुक्ति, यानी दुख का निरोध करना या निवारण करना और दुख से मुक्ति कैसे पाना, यही इनका मेन मोटो था। उसके बाद आता है वैभाषिक मत। तो इन सब के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ, यानी बौद्ध दर्शन के कौन कौन से आचार्य थे, कौन कौन से ग्रंथ है उसमें, ठीक है। ये सारी चीजें अभी देखेंगे। तो भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे, यानी कि कौन थे प्रवर्तक, भगवान गौतम बुद्ध जी ने। बौद्ध धर्म लोग भगवान भी मानते हैं, ठीक है। जो अन्य भी प्रमुख आचार्य थे उसमें थे वसुबंदी, कुमारलात, मैत्रेय, नागार्जुन, नागसेन, असंग, दिग्नायक, धर्मकीर्ति आदि शामिल है। अब एक बार बुक देख लेते हैं, ठीक है, या फिर बौद्ध दर्शन के सिद्धांत देख लेते हैं कि क्या क्या सिद्धांत को ये मानते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है इनका वो है क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, अब ये इंपॉर्टेंट है श्लोका। सर्वक्षणिकम क्षणिकम, सर्वक्षणिकम क्षणिकम, सर्वम अनित्यम। इसका मतलब क्या होता है, अब अभी आप देखिए कि इसका मतलब क्या होता है, यानी क्षण भंगुरवाद होता क्या है। क्षण भंगुरवाद, क्षण भंगुरवाद का मतलब होता है वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहती है। क्या समझे, क्षण भंगुरवाद यानी कि एक क्षण के लिए वस्तु निरंतर चलता रहता है और कोई भी स्थिर नहीं रहती, यानी वो स्थित नहीं रहता, अस्थाई नहीं रहता, यानी एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहता, हर काम होता रहता, उसका क्षरण होता रहता है। यानी कारण द्रव्य के कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है। यानी कोई कारण है, कार्य, कोई भी कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, या कोई कारण होगा तभी कोई कार्य होगा। और कारण मतलब कार्य हो जाने के बाद कारण का क्षण हो जाना यानी विलुप्त हो जाना क्या कहलाता है, क्षण भंगुरवाद कहलाता है। नॉर्मल शब्दों में समझिए, कोई काम के हो जाने के बाद उसका महत्व ना रहना। जैसे आपके दोस्त आपसे काम निकालने के बाद कोई मतलब नहीं रखता है, ये भी एक तरह का क्षण भंगुरवाद में आता है। ये एग्जांपल आपको बेस्ट याद रहेगा। स्पेशली लड़कियां क्या करती है, आपसे काम निकलवाने के लिए आपके साथ रहेंगी, मीठी मीठी बातें करेंगी, आपसे काम निकलवाएंगे, फिर चली जाएंगी। इसे कहते हैं क्षण भंगुरवाद, यानी जब जरूरत पड़ा तो मेरे को यूज कर लिया फिर छोड़ दिया। उसके बाद आता है प्रतित्व उत्पाद। प्रतित्व उत्पाद यानी एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना। जब तक एक नष्ट नहीं हो रहा दूसरा उत्पत्ति नहीं हो रहा, यानी जब तक कारण नष्ट नहीं होगा कार्य उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी कारण नष्ट नहीं होगा। यह क्या कहलाता है, प्रतित्व उत्पाद कहलाता है, ठीक है।
तो ये दो सिद्धांत है इनके। अब तीसरा है अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब क्या होता है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, वह अन्य वस्तुओं में की तरह क्षण क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होती रहती है। यानी क्या कहता है बौद्ध धर्म, क्या कहता है अनात्मवाद, क्या कहता है कि आत्मा भी कोई भी नित्य चीज वस्तु नहीं है, वो भी अन्य वस्तुओं की तरह उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है, खत्म होता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अनात्मवाद कहते हैं। अब चौथा जो है इनका सिद्धांत है वो है दुख निवारण का मार्ग। यानी दुख निवारण कहां कहां से हमारे बॉडी में हो सकता है, हमें कोई दुख हो गया है तो देखिए इसमें क्या कहता है। बौद्ध दर्शन ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। अष्टांगिक यानी 8 मार्ग बताए हैं जिससे दुख का निवारण हो सकता है। कौन कौन से? सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी सही गलत कर्मों का सम्यक ज्ञान होना, यानी क्या चीज सही है हमारे लिए, क्या गलत है, इसका ज्ञान होना, ये पहला दुख निवारण का मार्ग है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी राग और हिंसा रहित संकल्पों का संयोग संकल्प कहते हैं। यानी राग और हिंसा, यानी कि राग भी रख रहे हैं, हिंसा भी नहीं कर रहे, उससे रहित है, यानी हिंसा नहीं कर रहा, मार काट नहीं कर रहे, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा है सम्यक वचन, यानी सही चीजें बोल रहे हैं, किसी का चुगली नहीं कर रहे, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे, किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, वो सम्यक दर्शन वचन में आता है। चौथा जो है वह सम्यक कर्म, यानी हिंसा चोरी रहित कार्य, यानी सम्यक कर्म यानी हिंसा चोरी रहित कार्य करना, क्या कहलाता है? सम्यक कर्म कहलाता है। अब इसका मतलब समझिए, हिंसा चोरी क्या होता है? जैसे आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ नहीं रहे तो ये भी एक तरह की चोरी है। सिर्फ पैसा लूटना पाटना चोरी नहीं होता है, तो ये चीज से दूर रहना यानी चोरी नहीं करना सम्यक कर्म कहलाता है। उसके बाद पांचवा है सम्यक जीविका, यानी नॉर्मल जीवन लिविंग जीना, दूसरे के बारे में गलत चीज ना करना, मद व्यापार ना करना, मांस वास नहीं खाना, नहीं पीना, ये सब सम्यक जीविका कहलाता है। उसके बाद है सम्यक प्रयत्न, यानी बुरी भावनाओं को रोकना, हमारे बॉडी में जो भी निगेटिविटी आ रही है बाहर से उसको रोकना, उसके बारे में मतलब गलत थॉट नहीं लाना, अच्छे थॉट को उत्पन्न करना या उसे अपनाना, ये क्या कहलाता है? सम्यक प्रयत्न कहलाता है। सातवां जो है वह सम्यक स्मृति, यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने और कार्य करने की कोशिश सम्यक स्मृति कहलाती है। यानी सही से ज्ञान करना, सही नॉलेज का ज्ञान करना, यह क्या कहलाता है? आपको सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये 6 उन्होंने बताए हैं। उसके बाद आता है सम्यक समाधि, यानी मन के विपक्षों को हटाकर जो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है उसे सम्यक समाधि कहते हैं। उसके बाद जो पांचवा इनका सिद्धांत आता हुआ था शून्यवाद। शून्यवाद एक अगर नागार्जुन ने दिया था, इसके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उसे प्रतीत समय पर समझ आ जाता है। उनके अनुसार विश्व शून्य, विश्व वस्तुओं का समूह, नहीं अप्रतीत घटना है। उनके कहने के अनुसार यह था कि यहाँ पे कुछ भी आपके पास ना तो आप लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। शून्यवाद यानी एक टाइम के बाद आपको सबको छोड़कर ही जाना है, जो कर्म करोगे वही लेकर जाना है, बाकी कुछ लेकर नहीं जाना है, ना कुछ लेकर आए थे, यही शून्यवाद कहलाता है। उसके बाद बौद्ध दर्शन ने किस किस प्रमाण को माना है? तो बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानताएं हैं। तो बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय है दुख से निर्वृत्ति, आयुर्वेद का भी सेम मोटो है, क्या है? दुख व्याधि के निर्वृत्ति का उपदेश देता है। तो ये समानता हो गई। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को आयुर्वेद ने भी माना है। तो ये हो गया आपका बौद्ध दर्शन खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट दर्शन जो है हमारा जैन दर्शन। ठीक है, तो जैन दर्शन से सबसे पहले हम देखेंगे इसका पर्याय, यानी जैन दर्शन को अहित आहर्त दर्शन भी कहते हैं। इनके प्रवर्तक और आचार्य कौन है? महावीर, यानी वर्धमान महावीर, भगवान महावीर जो जैन धर्म को प्रवर्तक है। ठीक है, वही इनके जैन दर्शन के भी प्रवर्तक है। जैन दर्शन के 24 तीर्थकर है। महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। इनके 24 तीर्थकर है, यानी 24 प्रवर्तष्टा है, उपदेष्टा है। लेकिन जो सबसे लास्ट वाले थे जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया था वो कौन थे? महावीर थे, भगवान महावीर जैन थे। तो उन्हीं के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब देखिए तीर्थकार कौन कौन थे, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार नाम देख लीजिएगा। सबसे पहला ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ जी, दूसरा जो था अजित नाथ जी, तीसरा जो था संभाव नाथ जी, चौथा जो अभिनंद नाथ जी, सुमितानंद जी, पदम वर्ब और सुप्रानाथ जी, चंद्रप्रभा जी, सुविधा नाथ, शीतल नाथ जी, श्रेयांश नाथ, वासपजयी, विलम्ब नाथ जी, अनंत नाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अहरनाथ जी, मलिनानाथ जी,
मुन्नू सुरवतनाथ जी, नमीनानाथ जी, नेमिनानाथ जी, पार्श्वनाथ जी और सबसे लास्ट जो थे हमारे महावीर भगवान थे। ठीक है, तो उन्हें ही मतलब मेन प्रवरदस्ता और उपदेष्टा माना जाता है। अब थोड़ा सा परिचय देख लेंगे कि किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, चार्वाक दर्शन होता क्या है। तो चार्वाक दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन है। ठीक है, वेदों को मिथ्या कर जैन दर्शन में जिन शब्द का उत्पन्न हुआ है जिसे अर्थ वह व्यक्ति जिसे अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली हो। तो ये भी एक नास्तिक दर्शन है। क्या कहता है? कहता ये है कि जो भी इंसान मोह माया से दूर होकर के अपने आप को दुनियावी चीजों से, जालों से मुक्त कर लिया हो और सिर्फ मृत्यु पे विश्वास रखता हो और उसी के अकॉर्डिंग कर्म करता हो, ये क्या कहलाता है? हमारा जैन दर्शन कहलाता है। जैन धर्म की भी दो शाखाएं हैं, धर्म भी आ जाती है इसमें। एक है दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। तो जैन धर्म में भी आप देखोगे तो कुछ लोग नग्न रहते हैं और कुछ श्वेत ड्रेस पहने रहते हैं। जैन दर्शन के आचार्य एवं ग्रंथ, तो इसको पढ़ना नहीं है इतना। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ठीक है, बस एक बार देख लेना है। बस लास्ट में वर्धमान महावीर जी के बारे में देखना है। इन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में किया गया था। अब आते हैं जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, यानी किस किस सिद्धांत को जैन दर्शन मानता है। ठीक है, ये देखेंगे। तो जैन दर्शन के तत्व, कितने तत्वों को माना है? तो जैन दर्शन ने 7 तत्वों को माना है। कौन कौन सा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा एंड मोक्ष। जीव क्या होता है? कोई भी चेतना युक्त पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। कोई भी चीज, कोई भी लिविंग बींग्स उसे जीव कहेंगे। अजीव क्या है? जिसमें चेतना ना हो, यानी नॉन लिविंग, जैसे पेन, कॉपी वगैरह है, ये सब नॉन लिविंग है। आश्रव क्या है? आश्रव हमारा है जिसे जड़ कर्म आत्मा में परिवर्तित होते हैं। जन्म कर यानी अच्छे कार्य हमारे आत्मा के अंदर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। बंध क्या है? जीव और कर्म का एक हो जाना बंध कहलाता है। यानी जीव और कर्म, यानी जो कार्य आप करते हैं, यानी कोई भी जीव जो कार्य करता है उसके साथ जो संबंध बनता है उसे क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। सवर क्या है? आश्रव को रोकना सवर कहलाता है। आश्रव क्या था? वो हमारे जिससे चेतना आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तो उसी को रोकना क्या कहलाता है? सवर कहलाता है। अब निर्जरा क्या है? कर्मों का आत्मा से अलग होना, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे आत्मा के विलुप्त हो गया है, यानी उससे अपोजिट है। जैसे हमारा आत्मा कह रहा है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसी को रोकना यानी उसको अलग होना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। मोक्ष क्या है? कर्मों का पूर्णतः क्षय होना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। अब आते हैं जैन दर्शन ने किस किस पदार्थों को माना है। तो जैन दर्शन ने 9 पदार्थ माने। कौन कौन से? उपरोक्त के जो 7 थे, यानी कि 7 कौन कौन से थे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा एंड मोक्ष, वो 7 थे। और पाप और पुण्य, ये 9 पदार्थ को किसने माना है? जैन धर्म ने माना है, यानी जैन दर्शन ने माने हैं। अब जैन दर्शन के द्रव्य किस किस कौन कौन से द्रव्य माने हैं? 6 द्रव्य माने हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये द्रव्य माने हैं इन्होंने। जैन दर्शन और आत्मा, यानी जैन दर्शन आत्मा को मानता है या नहीं मानता है? तो जैन दर्शन आत्मा को मानता है। जैन दर्शन आत्मा या जीव को उपयोगमयी, अमूर्ति, कर्ता, स्वेता, परमाणु वाला, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और उद्योग वाला मानता है, यानी ये मानता है। ठीक है, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग क्या कहलाता है? यानी उसके अकॉर्डिंग मोक्ष का मार्ग क्या होता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग होता है, जो बौद्ध दर्शन ने माना था। 5 विरत किसे माना है? व्रत ने 5 विरत इसने माना है। कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं एक बार। वो है अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असत्य, सत्य, अहिंसा, पंचविरत, इसे पंचविरत भी कहा जाता है। अब क्या है? अहिंसा यानी किसी को हिंसा ना पहुंचाना, सत्य यानी हमेशा सच्चे बोलना, असत्य यानी झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य यानी कि दूसरों के बारे में गलत ना सोचना, अच्छे विचार लाना। ठीक है, काम मोक्ष ये से मुक्ति पाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह यानी चोरी नहीं करना, ये पंचविरत कहलाता है। अब आता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन ने माना है। ठीक है, किसी और ने नहीं माना। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। जैन दर्शन इस संदर्भ में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और इसे कहता है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्म में है, अनंत पहलू है। अब जैन दर्शन का अनंतवाद क्या कहलाता है? तो अनेकांतवाद ये कहलाता है कि हर धर्म अपनी जगह पे सही है, उनके अंदर जो भी अच्छाइयां है वो सही है, वो उसके लिए सही है। वो कुछ और नाम से जानते हैं, हम कुछ और नाम से जानते हैं, हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं, तो ये सारी चीजें सही है। यही अनेकांतवाद कहलाता है।
ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं परमाणु वर्णन, किस किस परमाणु को माना है। तो जैन दर्शन ने 2 परमाणु माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को, और जैन दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानताएं हैं वो देख लेते हैं। बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर्स एंड हो जाएंगे। तो जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्ग का उपयोग आयुर्वेद के सद्वृत्त में वर्णन किया गया है, यानी सद्वृत्त वर्णन आप पढ़ेंगे चरक में तो उसमें मिलेगा। जैन दर्शन के अनेकांतवाद का भी सामंजस्य आयुर्वेद के विषयों में दिखाई देता है, जैसे सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के कारण विभिन्न संभाषा परिषद हुआ था, उसे भी जैन दर्शन मानते हैं। तो ये समानताएं थी। अब एक लास्ट टॉपिक जो आता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, इसे उल्लेख करे कैसे। तो दर्शन शास्त्र पर आधारित इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है कि दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो प्रकृति और विविध पदार्थों का विवेचन करता है, यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए विविध परमाणु का उपयोग करता है, और दर्शन शास्त्र के मुख्य उद्देश्यों से एक मोक्ष प्राप्ति होती है। जैसे देखिए, जिस प्रकार दर्शनों में पदार्थों का वर्णन एवं तर्क संदर्भ विवेचन किया गया, उसी प्रकार आयुर्वेद में 60 पदार्थों का वर्णन किया गया और परमाणु को भी सिद्ध किया गया। दर्शनों की तरह आयुर्वेद ने भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आयुर्वेद भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। अधिकांश दर्शन मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना ही कहलाता है। तो ये 4-5 पॉइंट है। जैसे दर्शन ने भी सारे पदार्थ को माना है, सारे गुण को माना है, सारे प्रत्यक्ष परमाणु वगैरह को भी माना है, उसी तरह आयुर्वेद ने भी माना है। तो ये हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र ही हमें आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग व्यवस्था, मतलब एक मार्ग या व्यवस्था, रास्ता वे दिखाता है और उस पर चलने के लिए उपदेश देता है। इसलिए आयुर्वेद भी एक स्वतंत्र दर्शन है। इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप यह टेबल जरूर याद कर लेना। ये जो टेबल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये टेबल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल सब बच्चे को याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति लिखते हुए, निरुक्ति लिखते हुए दर्शन शब्द को व्याख्या कीजिए, या उस, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 मार्क्स में। दर्शन के लक्षण लिखे, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद लिखे, दर्शनों की संख्या का वर्णन करे, क्या क्या होता है, आस्तिक दर्शनों को विस्तार से वर्णन करे, नास्तिक दर्शनों का विस्तार से वर्णन करे, विभिन्न दर्शनों के सिद्धांतों का विवेचन करे, दर्शनों के आयुर्वेद में महत्व लिखे, आयुर्वेद के एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में पद स्थापित करें। अब आता है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन क्वेश्चन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, पूछेगा ही पूछेगा। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन को डिफरेंस बिटवीन द आस्तिक एंड द नास्तिक दर्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो क्वेश्चन है, कोई भी एक दर्शन उठा के दे देगा और बोलेगा इसको आप लिख के दीजिए। जैसे वैशेषिक दर्शन हमेशा पूछा जाता है, या न्याय दर्शन, ये 2 दर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।